गाइस आज के इस वीडियो में हम कलर्स एंड बैकग्राउंड्स को कंट्रोल करना सीखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कलर्स एंड बैकग्राउंड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं सीएसएस में। तो इसके लिए यार मैंने एक HTML फाइल बनाकर उसमें थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर रखा है। आप देखोगे यहाँ पे एक तो टाइटल मैंने ऐड किया, दूसरा लिंक किया फाइल जो intro.css हमारी फाइल है, और ये फाइल बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ पहले। और इसके बाद एक डिव रखा है हमने और इसकी क्लास दी है कंटेनर, और उसके अंदर एक h1 रखा है, एक हेडिंग डाली है और एक छोटा सा पैराग्राफ डाला है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी CSS फाइल में आऊँगा और हम यहाँ से अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज़ करके सीखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यार हमारे पास आती है h1। मैं अपना सिलेक्टर को यूज़ करूँगा और इसको सबसे पहले हम कलर्स जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देखेंगे कौन कौन सी होती है हमारे पास। तो यार कलर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो होती है कलर। और कलर आप क्या रख सकते हो, कलर कोई भी रख सकते हो। या पहला तो तरीका ये होता है आप कलर किसी भी कोई भी कलर रखना चाहते हो तो उसके नेम से रखो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कलर कोड यूज़ कर लो। और जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कलर कोड भी नीचे शो हो रहा होता है। अभी कलर कोड भी कितनी तरह के होते हैं, एक तो ये होता है कि आप कलर नेम यूज़ कर लो, दूसरा कोड होता है RGB। तो ये आपके पास बाय द वे है HEX ये कोड होता है, ठीक है। दूसरा RGB होता है, HSL होता है, और आपके पास जो HWB भी होता है यार यूज़ करने के लिए, और RGB भी है। और उसके बाद ये आता है आपके पास HEX। तो जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो एक तो ये होता है HEX और दूसरा कलर नेम ही लोग यूज़ कर लेते हैं। तो आप भी इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो आप देखोगे हेडिंग का हमारी जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हो। जो बैकग्राउंड को कंट्रोल करने के लिए जो कलर यूज़ किया जाता है वो होता है बैकग्राउंड कलर। तो यही जो दो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं कलर को लेके वो होती हैं। और कलर बैकग्राउंड कलर में भी इसी तरह की आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। पहला नेम कर सकते हो, उसके बाद अगर कोड करना चाहो तो कोड भी कर सकते हो। तो आप इस तरह की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देख सकते हो। अभी जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखोगे इसका बैकग्राउंड कलर भी आ जाएगा। अभी ये तो एक आपके पास कलर को कंट्रोल करने के लिए हुई प्रॉपर्टीज। उसके बाद बैकग्राउंड कंट्रोल करने के लिए यार डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप बैकग्राउंड में इमेज यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, और अगर ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। और इन दोनों को मिला के अगर आप कोई भी एक चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आपके पास फिर और ऑप्शन आते हैं कि अगर आप चाहते हो कि इनको ट्रांसपेरेंट रखो और उनकी ओपेसिटी सेट करो, आप वो भी करोगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अभी बैकग्राउंड्स में। तो सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड इमेज किस तरह से काम करती है और वो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यार एक बैकग्राउंड में इमेज लाएंगे हम, और वो किसके बैकग्राउंड में लाएंगे, कंटेनर के बैकग्राउंड में लाएंगे हम। और यहाँ से ना मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखी है आपके लिए, और वो है पिक्साबे। एक वेबसाइट है, बहुत ही मशहूर वेबसाइट है। और इसके अलावा पैक्सल्स हैं, आप गूगल से भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पिक्साबे से एक डाउनलोड इमेज की है, आपको अभी यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यार उस इमेज को लाऊंगा, और बैकग्राउंड में अगर आप इमेज सेट करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका ही होता है। बैकग्राउंड इमेज ले आओ आप यहाँ पे प्रॉपर्टी, और उसके बाद एक छोटा सा फंक्शन है URL, इसका यूज़ करते हुए हम अपनी इमेज को ऐड कर सकते हैं। और इमेज थी मेरी आई थिंक डक, हाँ डक थी, डक वाली इमेज थी। बहुत ही यार वंडरफुल इमेज है, ये कमाल की इमेज है। तो इसको मैं जब लेके आता हूँ तो आप देखोगे जितनी मर्जी कमाल की हो, इसने तो बेड़ा गर्क इसका कर दिया। यहाँ से बैकग्राउंड कलर में इसका हटा दूंगा, बैकग्राउंड कलर इसका हटा दूंगा, और इसको सेव करेंगे हम। और इसके बाद यहाँ से जो फ़ॉन्ट का कलर है, या तो दोनों का मैं रेड कर दूंगा या दोनों का वाइट कर दूंगा ताकि ये सही से नज़र आए मुझे। और जो मेरा पास पैराग्राफ है उसका भी कलर यही कर दूंगा। अब दूसरी जो चीज़ आती है मेरे पास वो ये होती है यार, इमेज तो मैं ले आया लेकिन इमेज अभी बहुत ही यकीन जानो मतलब बेसुरी दिख रही है मुझे, और इसको मैं रखना नहीं चाहूँगा इस तरह। अब इसको हम डिज़ाइन करना चाहेंगे तो उसमें जो पहले चीज़ आती है सबसे पहले हमारे पास होती है बैकग्राउंड रिपीट। यार आप डिफाइन कर सकते हो कि बैकग्राउंड को आप रिपीट रखना चाहते हो, और अगर रिपीट करवाना चाहते हो तो किस तरह करवाना चाहते हो, हॉरिजॉन्टली करवाना चाहते हो, वर्टिकली करवाना चाहते हो। आप कहोगे यार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी मुझे, रिपीट करवाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी मुझे। यार ज़रूरत इस वजह से आपको पड़ सकती है कि आप देखो अभी कभी आपके कंटेनर की विड्थ है 1400 पिक्सल, लेकिन आपकी जो इमेज है उसकी विड्थ 700 पिक्सल है। तो जो एक तो 700 पिक्सल में तो आ गई, अभी जो 700 पिक्सल बाकी रहेगी उसमें क्या जाएगा। तो आप यहाँ रिपीट कर सकते हो, रिपीट एक्स आप कहोगे कि हॉरिजॉन्टली वो रिपीट हो जाए, जितनी भी मेरे पास विड्थ है वो उसको कवर करना चाहिए, चाहे 2 मरतबा रिपीट होकर करे। तो आप इस तरह की चीज़ें सेट कर सकते हो। दूसरा ये होता है रिपीट एक्स, ये रिपीट एक्स कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, और रिपीट वाई होता है वर्टिकली। आप अगर इमेज की हाइट, जो आपका कंटेंट की हाइट ज़्यादा है लेकिन इमेज की हाइट उतनी नहीं, तो आप वर्टिकली से रिपीट करवा सकते हो। और एक प्रॉपर्टी होती है नो रिपीट, तो मैं अभी नो रिपीट का यूज़ करूँगा। तो इससे क्या होगा कि इमेज रिपीट नहीं होगी। उसके बाद यार ये आपके पास इमेज की रेपिटेशन को कंट्रोल करने के लिए बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी आती है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन जो होती है ना प्रॉपर्टी यार आपके पास, ये की जाती है यूज़ बैकग्राउंड को पोजीशन करने के लिए कि आप बैकग्राउंड को पोजीशन किस तरह से करना चाहते हो। तो बैकग्राउंड को पोजीशन करने के लिए यार डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं आपके पास।
सेंटर कर सकते हो, सेंटर सेंटर कर सकते हो, लेफ्ट टॉप कर सकते हो, टॉप बॉटम कर सकते हो, मतलब जिस तरह की लेफ्ट बॉटम कर सकते हो, टॉप कर सकते हो, राइट बॉटम कर सकते हो। तो आप इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। लेकिन आपको पता कब समझ आएगी, जब मैं इसकी थोड़ी सी हाइट दे दूंगा, आपको नज़र तो आए ना कुछ, फिर ये आपको समझ आएगी। हाइट में दे देता हूँ इसकी 500 पिक्सल देता हूँ, तो इससे थोड़ी सी इमेज नजर आएगी। तो अभी इमेज इस तरह से नजर आ रही है। लेकिन जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टी सेंटर अप्लाई करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे एक वाज़ह डिफरेंस नजर आएगा आपको, और आप देखोगे यहाँ पे इमेज सेंटर में आ गया। अभी क्या करेगा, ये सेंटर में फोकस करेगा, बाकी जाता है कहीं तो जाने दे, इसको कोई परवाह नहीं है उसकी। दूसरा ये होता है, आप सेंटर कर लो या फिर लेफ्ट बॉटम कर लो, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से और बॉटम से इमेज को लेके आएगा, बाकी इसको कोई गर्ज नहीं है। लेफ्ट टॉप भी कर सकते हो, आप टॉप करोगे तो फिर वही आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ देखो, यहाँ से थोड़ी सा इमेज ब्लर है, तो इस वजह से ये आ रहा है। और राइट भी आप कर सकते हो, राइट टॉप कर सकते हो, और इस तरह की सारी वैल्यूज आप अप्लाई करके देख सकते हो कि वो किस तरह से काम करती हैं। लेकिन अभी क्या करूंगा, अभी मैं सेंटर रख के आगे मूव करूंगा, और जो बाकी हमारे पास प्रॉपर्टीज है उनको देखेंगे किस तरह से काम करती हैं। तो इसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन आ गया, और बैकग्राउंड पोजीशन के बाद यार आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है बैकग्राउंड साइज। भी आप इसका सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड साइज आप रख सकते हो इसका। एक तो ऑटो होता है, कवर होता है, कंटेन होता है। दूसरा आप रखना चाहो ना अगर पिक्सल में, या फिर ये आपके पास जितने यूनिट्स हैं आप किसी में भी रख सकते हो। जो बेहतरीन तरीका होता है वो, या मतलब मैं चाहता हूँ कंटेन करूँ, तो कंटेन में क्या होगा, पूरी की पूरी इमेज इसी तरह सादे अंदाज में आ जाएगी। वो नहीं देखेगा कंटेनर की विड्थ कितनी है, कंटेनर की हाइट कितनी है, बस बल्कि बस इमेज सेट हो जाएगी, बाकी सारा कुछ जाए बाहर में। लेकिन अगर आप कवर करोगे, तो कवर में क्या करेगा, ये पूरे कंटेनर को कवर कर लेगा, और ये इस तरह से आपके पास शो होगी। अभी ये आपने जो बैकग्राउंड साइज इसको भी देख लिया, और आप इसको यार कस्टम भी यूज़ कर सकते हो। आप कहते हो जी 200 पिक्सल 20 पिक्सल लेफ्ट रखना है मुझे, उसके बाद टॉप आता है 30 पिक्सल मुझे टॉप रखना है, इसके बाद इसी तरह राइट और बॉटम आते हैं। तो आप इस तरह से रख सकते हो। लेकिन अभी ये बहुत ही छोटा कर दिया ना मैंने, अभी इसको वही कर देते हैं। क्या किया था हमने, कवर किया था आई थिंक, यस कवर कर देते हैं। तो कवर कर दिया मैंने, तो ये अभी कुछ अच्छी इमेज नज़र आ रही है मुझे, और ये अच्छी लग भी रही है यार, ऐसी बात नहीं है कि अभी अच्छी नहीं लग रही। खैर, अभी आते हैं बैकग्राउंड साइज भी हमने देख लिया, बैकग्राउंड रिपीट भी करवा कर देख लिया, बैकग्राउंड पोजीशन भी हो, ये सारी चीज़ें, यही कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसको यूज़ करने के लिए, बैकग्राउंड इमेज को कंट्रोल करने के लिए। अभी जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है ना यार आपके पास, वो होती है बैकग्राउंड ग्रेडियंट। इस कलर को मैं ना यार एक मतलब वाइट कर दूंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा अभी, वाइट कर दूंगा। और उसके बाद इसको ट्रांसपेरेंट किस तरह कर सकते हैं, और इसकी ओपेसिटी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे। अभी मैं आता हूँ ग्रेडियंट की तरफ। तो ग्रेडियंट कितना, मतलब एक ऐसा अजीब सा लफ्ज़ है, मुझे तो मुंह पे आता ही नहीं जल्दी। तो अभी क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड अगर ग्रेडियंट की बात करूँ, तो यार ग्रेडियंट में दो आपके पास मेन प्रॉपर्टीज आती हैं, उसके बाद तीसरी पैटर्न होती है। लेकिन दो को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, जो मेन होती हैं। एक होता है लीनियर ग्रेडियंट, दूसरा होता है रेडियल ग्रेडियंट। तो जो लीनियर ग्रेडियंट होता है ना यार आपके पास, लीनियर ग्रेडियंट, इसको भी यहाँ पे अभी मैं सबको कमेंट कर दूंगा, और इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे अब। जो लीनियर ग्रेडियंट होता है यार आपके पास, वो आप लेके आ सकते हो। बैकग्राउंड इमेज लेता हूँ मैं यहाँ पे, बैकग्राउंड ग्राउंड इमेज। तो उसके बाद यहाँ पे उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो किस तरह लेके आऊँगा, लीनियर ग्रेडियंट इसका यूज़ करूँगा। और लीनियर ग्रेडियंट में क्या रखूँगा मैं, इसमें अच्छा लीनियर ग्रेडियंट में यार आपके पास जो एक बेनिफिट कह लो, या फिर जो कन्वीनियंस होती है, वो आपकी ये होती है कि आप इसमें इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। डायरेक्शन मतलब किस तरह से ये आपका जो ग्रेडियंट है वो शो हो। लेकिन जब रेडियल ग्रेडियंट होता है, उसमें क्या कर सकते हो, आप उसकी शेप को कंट्रोल कर सकते हो, या शेप को स्पेसिफाई कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो। और लीनियर ग्रेडियंट में कहता हूँ तो टू बॉटम आए, ये ठीक है, बॉटम से आए, और कहाँ तक आए, कलर कौन से होने चाहिए, मैं कहता हूँ रेड हो इसका, और दूसरा कलर हो ग्रीन हो, या येलो, येलो करता हूँ, येलो। येलो एक अलग ही कॉम्बिनेशन बनेगा इनका। मैं कहता हूँ जी इस तरह का इसका ग्रेडियंट आए, और इसका ग्रेडियंट आ गया, देखो आप। तो ये ग्रेडियंट में क्या करते हैं, आप डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो आपने देखा कि कलर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्शन को कंट्रोल करने के साथ यार आप इनके स्ट्रोक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है, जिस तरह मैं करता हूँ, फिर से बैकग्राउंड इमेज करता हूँ, लेकिन इसी को कर सकता हूँ मैं, इसको एक मरतबा कॉपी कर लूँ मैं, और इसको अभी कमेंट कर दूँ, ताकि ये सेव भी रहे मेरे पास। अभी दूसरी जो चीज़ होती है ना यार, वो होता है टू बॉटम लेफ्ट कर दूँ मैं। लेफ्ट राइट भी कर सकते हो आप। जब लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट से शुरू होगा, देखो आप, लेफ्ट से शुरू हुआ, मतलब लेफ्ट पे ज़्यादा फोकस लगेगा, और राइट पे जाते जाते ये बिल्कुल ही मतलब पता नहीं चलेगा ग्रेडियंट भी कोई यहाँ पे ग्रेडियंट नाम की वो चीज़ है। तो इसी तरह आप, मैं एक और कलर भी लेके आ सकता हूँ, और वो कलर ब्लू लाता हूँ। और चलो, ये उसने उसको भी ख़त्म कर दिया, बेवकूफ़। येलो, और दूसरा आ सकता है ब्लू, तो ब्लू कलर भी लेके आ सकता हूँ। और देखोगे आप, यहाँ पे भी 3 कलर आ गए हैं, और देखो क्या ही मतलब क्या ही यार नज़ारा दे रहा है कि ये राइट भी कर सकता हूँ, इनको राइट भी कर सकता हूँ। तो आप देखोगे राइट से ये अभी आ रहा है ये। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और इसके अलावा यार आप इसकी जो डायरेक्शन है उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं इसको
डायरेक्शन कह रहा हूँ, सॉरी, जो इसके स्टॉप्स हैं अलोंग द वे उनको कंट्रोल कर सकते हो आप। किस तरह से कर सकते हो, मैं कहता हूँ जी, रेड है मेरे पास वो 25% तक रहे, और जो येलो है मेरा वो कहाँ तक रहे, वो 50% तक रहे, और इसी तरह जो मेरे पास ब्लू है वो 75% तक रहे। और टू बॉटम राइट नहीं करूँगा, टू बॉटम सिर्फ कर दूंगा इसको, और आप देखोगे यहाँ पे यार कमाली एक नज़ारा दे रहा है ये। और क्या कर रहा है, 25% तक इसने किसको रखा, रेड को रखा, और 50% तक किसको लेके आया, ये जो मेरे पास येलो है उसको, और 75% तक उसको इसने दिया ब्लू को। तो इस तरह से आप ये ग्रेडियंट जो है इनके डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हो, और इनके स्ट्रोक्स को भी कंट्रोल कर सकते हो अलोंग द वे। तो ये आपके पास जो बैकग्राउंड में आते हैं ग्रेडियंट, उनको आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। ये तो हुए थे आपके पास यार जो लीनियर ग्रेडियंट थे। इसी तरह आप रेडियल ग्रेडियंट भी सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको अभी सेव करता हूँ और ये खत्म हो जाएंगे। और अभी मैं बैकग्राउंड फिर से बैकग्राउंड इमेज का यूज करते हुए यहाँ पे लेके आऊंगा रेडियल ग्रेडियंट, और रेडियल ग्रेडियंट लेकर लाने के बाद यहाँ पे इसको मैं करूँगा सर्कल। सर्कल करेंगे हम, सर्कल करेंगे, सर्कल। और उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका कलर भी डिफाइन करेंगे। मैं कहता हूँ जी कलर इसका रेड आए और येलो आए। येलो और रेड कलर का मैंने एक सर्कल क्रिएट कर दिया, लेकिन मुझे पता है ये सर्कल सही से नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने हाइट नहीं दी इसकी, इनकी हाइट दे दूंगा मैं। और हाइट किस तरह से दूंगा, ये लो, अभी इनको कमेंट करूंगा और हाइट को मैंने कमेंट मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने कर दिया खैर। और इसको अभी रिमूव कर दूंगा यहाँ से और इसको सेव करूंगा और आप देखोगे ये एक सर्कल टाइप आ रहा है। और ये इस तरह से सर्कल आ रहा है, लेकिन ये आपको सही से नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इनके स्ट्रोक्स को कंट्रोल कर दूँ, स्ट्रोक्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ 25% तक ये रहे, और जो येलो है मेरा वो रहे 50% तक। तो या 75% तक कर सकता हूँ मैं सेट। इसको सेव करूँगा अब, तो आप देखोगे ये इस तरह से सर्कल एक बन रहा है यार। इसकी मैं हाइट अगर बढ़ा दूं तो आपको ये वाजे तौर पे नज़र आएगा, और ये आप देखोगे अभी ये एक सर्कल बन रहा है। इसी तरह मैं एक और प्रॉपर्टी है मेरे पास, इलिप्स, तो इसका भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये और ये इस तरह से अब शो होगा, तो ये इलिप्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इनको यूज़ कर लेना और कर सकते हो आप। जो इसमें जो लास्ट चीज़ आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है कि यार अब इनकी ओपेसिटी किस तरह से सेट कर सकते हो। तो ओपेसिटी को सेट करने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी आती है, और इनको अभी मैं जो कमेंट किया था इनको हटा दूंगा, इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे कमेंट करने की इनको। और आप देखोगे यहाँ जैसे मैं कमेंट से हटाऊंगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज दोबारा से मेरे पास आ जाएंगी। अब इनकी यार ओपेसिटी आप किस तरह सेट कर सकते हो, ओपेसिटी आप ओपेसिटी को यूज करके सेट कर सकते हो। और ओपेसिटी यार जो वैल्यू होती है वो आपके पास स्टार्ट होती है 1 से, 0 से स्टार्ट होती है और 1 तक आप कह लो जाती है। और 1 पे जब आप 1 रखोगे तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो बिल्कुल आपके पास ओरिजिनली रहेगी। लेकिन अगर मैं 0.5 कर दूं तो आप देखोगे इसकी ओपेसिटी ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इन पे एक और बहुत ही एक अमेजिंग प्रॉपर्टी आती है, वो बैकग्राउंड कलर आप कर सकते हो। यहाँ पे RGB है, RGBA। इसमें होता क्या है यार, सबसे पहले तो आपके पास रेड कलर, रेड आता है, ग्रीन आता है, ब्लू आता है, अल्फा आता है। आप इन सबको डिफाइन कर सकते हैं। रेड में मैं रख देता हूँ, आप मान के चलो 255, और ग्रीन को 0 रखता हूँ, और ब्लू को 0 रखता हूँ, और अल्फ़ा में मैं आकर वैल्यू डाल देता हूँ 0.8। तो इसमें क्या होगा कि ये अभी इधर तो शो नहीं होगा सही से, लेकिन अगर मैं यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे लेके आऊँ ना, यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल ये थोड़ा सा ये आ गया कलर, और ये इसने इसकी ओपेसिटी भी सेट कर दी। जैसे जैसे मैं यहाँ से कम करता जाऊंगा, जब मैं इससे 5% कर देता तो ये बिल्कुल और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से यार आप सारी चीज़ें कर सकते हो। और ओपेसिटी यहाँ से अगर मैं इसकी 1 करता हूँ तो आप देखोगे ये बिल्कुल ओरिजिनल लुक देगा एक, ठीक है। तो ये आप देखोगे ये भी ट्रांसपेरेंट आ रहा है, और इसको अगर मैं और कम कर दूं तो ये और इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो ये इस तरह से यार आपके पास टोटल जो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने डिस्कस की और इस तरह से काम करती हैं। और बस इस वीडियो में इतना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।